Shivangi and I am here to present a topic that is punctuation. ये इंग्लिश का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें बचपन से हमारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड या इन्हीं सब क्लासेस से हमें हमारे टीचर्स सिखाते हैं पंचुएशन. पंचुएशन इन सिंपली इट इज अ साइन, मतलब कि हम साइन को देख के, और पंचुएशन मीन्स कि इंग्लिश लैंग्वेज में साइंस को हम पंचुएशन कहते हैं. हम देखते हैं व्हाट इज पंचुएशन एंड व्हाई वी नीड पंचुएशन एंड व्हाई वी आर यूजिंग पंचुएशन इन आवर इंग्लिश लैंग्वेज. हम लोग हिंदी में भी यूज करते हैं बट इसका कुछ नेम अलग होता है पंचुएशन का. पंचुएशन हम दोनों ही लैंग्वेज में यूज करते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी. तो सबसे पहले हम पंचुएशन देखते हैं. इट इज वेरी बेसिक टॉपिक इन आवर ग्रामर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. व्हाट इज पंचुएशन? First, we are going to understand that what is punctuation. Then we are going to understand that why we need punctuation, and then we are understand that why we use punctuation and how we use punctuation in our English language. So the English language has a system of a symbol and sign known as punctuation. जैसे कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं, हमारी साइन होती है, इसको ही हम पंचुएशन कहते हैं. अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को, व्हाई डू वी नीड पंचुएशन. जो कि सबके ही माइंड में आता है. हम कोई भी चीज को पढ़ते हैं या फिर कोई नई चीज को देखते हैं तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये चीज है क्या, भाई इसका नाम क्या. जब नाम पता चल गया तो ये देखेंगे कि ये चीज है क्या, और ये चीज यूज क्यों होती है, और ये चीज क्यों यूज होती है, और कैसे यूज होती है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है. ओके, सो पंचुएशन shows us how to structure sentences and how each sentence should be read. मतलब कि पंचुएशन हमें ये बताता है, हमें ये सिखाता है कि हम सेंटेंस को कैसे स्ट्रक्चर्ड वे मतलब करते हैं, और उसके कैसे हम साइन को समझते हैं और कैसे उसको पढ़ते हैं. मीन्स कि पंचुएशन कैसे हम सेंटेंस को स्ट्रक्चर कहते हैं और कैसे हम उसे रेड करते हैं, मीन्स कि पढ़ते हैं. फुल स्टॉप. फुल स्टॉप मार्क द एंड्स ऑफ अ सेंटेंस. फुल स्टॉप हम मतलब फुल स्टॉप हम कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, हर जगह ये फुल स्टॉप मतलब यूज करते रहते हैं हम लोग. जैसे कि सेंटेंस खत्म होता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो बीच बीच में हम फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क, कॉमा, सेमीकोलन, हर चीज हम यूज करते हैं. या फिर कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, कोई स्टोरी लिख रहे हैं, तो इन सारी सिंबल्स और साइन को हम यूज करते हैं. एक प्रेजेंटेबल लैंग्वेज में प्रोफेशनली हम कोई भी राइटिंग स्किल को अगर दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, तो जैसे कि हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो अपना हर चीज बताएंगे, उसमें ये सारी ही साइन यूज हो जाएंगे. जैसे कि अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, उसमें इन सारी चीज़ों को हम कैसे यूज करेंगे और कैसे किसी और के सामने प्रेजेंट करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम बताएंगे. लेकिन उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि इसके एग्जाम्पल्स हमें बताइए, तो हम पक्का इस पे अपकमिंग वीडियोस में मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी. सो सेकंड, कॉमा. कॉमा हम कैसे, कॉमा क्या होती है और कॉमा हम कहाँ यूज करते हैं. कॉमा indicates a natural pause in a sentence or is used for separate items in a list. कॉमा हम कब यूज करते हैं, किसी भी सेंटेंस में अगर हमें कोई चीज इंडिकेट करनी होती है, नेचुरल पॉज लेना होता है. ओके, जैसे कि हम मतलब ये नहीं है कि हम फ्लुएंटली कोई भी चीज़ बोलते जाए, उससे कोई फायदा नहीं और वो प्रेजेंटेबल भी नहीं लगती. तो ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ हम नेचुरल पॉज करते हैं, अपने आप ही रुकना पड़ता है वहाँ. जैसे कुछ होती हैं ऐसी चीज़ें, वो मतलब कि हर ही सेंटेंस, हर पैराग्राफ में ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ हमको नेचुरल पॉज लेना पड़ता है. वहाँ कुछ इंडिकेट करने के लिए हमें रुकना पड़ता है ताकि उस पर हमारा माइंड जा सके कोई इंपॉर्टेंट चीज पे. सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन मार्क. व्हाट इज क्वेश्चन मार्क?
लास्ट में हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम, तो लास्ट में जाके एक क्वेश्चन मार्क आता है, इन विच क्लास डू यू रीड, वेयर डू यू लिव। तो हम ये सारे क्या है, ये क्वेश्चन हैं। ओके, तो जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, या फिर कोई भी सेंटेंस अगर हमें लगता है कि वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसके सामने हम ये मार्क लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क इंडिकेट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। ये हमेशा कब लगाया जाता है क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क जब क्वेश्चन का एंड होता है तो हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क, फॉर एग्जाम्पल एक्सक्लेमेशन मार्क किसे कहते हैं? वाओ, हुर्रे, या मतलब कोई भी चीज हम अचानक से देखते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं, हाउ डिस्गस्टिंग, तो कितनी गंदी जगह है, तो उसको क्या बोलेंगे? मतलब कि उन्हीं सभी सेंटेंस पे जो भी हम सॉफ्टली उस चीज को देखते हैं, ओह इट्स सो वंडरफुल प्लीज, तो हम क्या करेंगे, वहां पे जाके एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। कोई भी चीजें अगर हमें सॉफ्ट लगती है ना देख के, थोड़ा अचानक से हम खुश हो जाते हैं या फिर दुखी हो जाते हैं किसी चीज को देख के, तो वहीं पे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। एक्सक्लेमेशन मार्क इट इज the end of, it is used in the end of a dramatic statement or a sentence. अब हम quotation mark देखेंगे। What is quotation mark? Quotation mark indicate direct speech। जो हमारा quotation mark होता है वो हमारे किसी पैराग्राफ में, किसी स्टोरी में, यहाँ इंग्लिश के लेसन्स में, या सबने देखा होगा ये मार्क यूज होता ही है। तो क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्ट स्पीच को इंडिकेट करता है। पैरेंथेसिस मींस कि राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट जो होती है ये भी हम यूज करते हैं किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए, इंपॉर्टेंट चीजों को दिखाने के लिए हम उसे ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि हमारा उस पर माइंड जा सके। तो इसे अलग चीज है, जैसे कि हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं और उसमें कुछ हम अलग चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे हम मतलब कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज अगर भी दे रहे हैं तो हम राउंड ब्रैकेट लगाते हैं वहां। तो सेपरेट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और एड एम्फेसिस, कॉमास एंड कैन रिप्लेस देम विदाउट चेंजिंग द सेंटेंस। अब हम आते हैं स्क्वायर ब्रैकेट पे। What is square bracket and where we use square bracket? Square bracket used by the editor to the India or indicate extra information। जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये चीज भी हम ना मतलब ये दोनों ब्रैकेट में कुछ सिमिलर टाइप के यूज होते हैं। राउंड ब्रैकेट भी हमारा और हमारा स्क्वायर ब्रैकेट भी, ये भी जो होता है हम इसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए या फिर इंपॉर्टेंट चीजों को इंडिकेट करने के लिए हम भी ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये इंडिया इंटरनेशनल हर जगह ये सारी हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होती है। हमारे ब्रिटिश एनसीएंट में भी ये सारी साइंस और सिंबल्स जो होते हैं यूज होते हैं। मीन्स कि कोई भी किसी भी तरह का लैंग्वेज हो ना, उसमें उनके साइन और उनके सिंबल्स जो होते हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज़ को, इम्पॉर्टेंट चीज़ को बताने के लिए, इंडिकेट करने के लिए और प्रोफेशनली प्रेजेंट करने के लिए। So let's move to another topic. Not topic, it's also a punctuation. Slash. Slash means, what is slash? Slash forward slash is used to indicate the word or can be used to separate the day or a month or a year. जो slash होता है वो जरूरी नहीं कि हम किसी डे या फिर किसी मंथ या फिर किसी ईयर या फिर किसी वीक डेज के लिए ही हम स्लैश यूज करते हैं। हम डिस्टेंस, टाइम, साइज, हम किसी भी चीज पे अगर उसे इंडिकेट करना चाह रहे हैं, अलग अलग चीजों में हम दिखाना चाह रहे हैं तो हम वहाँ स्लैश यूज करेंगे। लाइक कि अगर हम आइसक्रीम खरीदने जा रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे फ्लेवर जो होते हैं आइसक्रीम में हमें मिलते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम 3-4 फ्लेवर की आइसक्रीम खरीदते हैं, तो हम लिखते हैं चॉकलेट फ्लेवर, वनीला और फिर जाके स्ट्रॉबेरी। तो जैसे कि हम 3 फ्लेवर्स की आइसक्रीम लेना चाहती हूँ अगर मैं, तो उस पर हम बीच बीच में ही स्लैश करेंगे। ओके, तो हाइफन
हाइफन का साइन जो है, हाइफन मतलब कि अब किसी चीज में हम डैश देते हैं या फिर कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो हम बीच बीच में हाइफन दे के उस सेंटेंस को हम अपना कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट सेंस देते हैं सेंटेंस को। हाइफन यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और टू सेपरेट syllable इन अ वर्ड। जैसे कि ये हाइफन कहाँ यूज करते हैं हम, किसी चीज को सेपरेट करने के लिए, या फिर टू सेलिबल का जो वर्ड होता है उसे हम यूज, लाइक बेस्ट फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड। तो जैसे कि जो टू सेलिबल, जो दो चीजों में ही जो सेंटेंस दो और चीजों में बढ़ जाता है, टू सेलिबल का, जैसे कि वन सेलिबल, टू सेलिबल, थ्री सेलिबल का वर्ड्स होता है। तो अगर आपको सेलिबल्स समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में सेलिबल्स वर्ड पे अच्छी सी एक्सप्लेनिंग हिंदी में मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी और हर सेलिबल, हर टाइप के सेलिबल ऑफ वर्ड्स में बताऊंगी। सो नेक्स्ट, एंड स्लैश indicate a period of time, range, number or a distance in a sentence or in a paragraph story. Okay? और इंग्लिश लेसन, ये हर जगह हमारे जो इंग्लिश के लेसन्स होते हैं हम वहाँ ये सब चीज़ें हमारी यूज होती हैं और उनको हम पीरियड ऑफ टाइम दिखाते हैं जिसमें वो डैश लगाते हैं, हम उसी को हम बोलते हैं इन डैश। अब आती है हमारी एम डैश, वो एन डैश से है एम डैश। M dash means long dash that can be used instead of a comma. ये comma की जगह पर हम long distance के बाद ये यूज करते हैं, long distance आ जाती है हमारी सेंटेंस में, तो वहाँ जाके हम instead of comma हम M dash लगाते हैं और comma की जगह पे, और brackets instead of comma bracket और colon और semicolon. This adds emphasis or enhances readability. So next one is ellipsis point. Ellipsis point 3 पॉइंट ऐसे, जैसे कि हमारा फुल स्टॉप होता है तो फुल स्टॉप में हम एक पॉइंट ऐसे करके लगाते हैं और इलिप्सिस में हम 3 पॉइंट्स लगाते हैं। Ellipsis point indicate omitted word or add effect to a sentence. जो ellipsis point होती है ये हम किसी भी चीज, किसी भी सेंटेंस में हम क्या इंडिकेट करने के लिए उसको यूज करते हैं, omitted word को। जो भी हम किसी सेंटेंस में वर्ड्स को ग्रामेटिकली मिस्टेक कर देते हैं तो उसे हम omitted करने के लिए नीचे हम उसका जो न्यू सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस जो उसकी लिखते हैं नीचे, तो हम इलिप्सिस पॉइंट का उसमें यूज करते हैं। लेट्स कम टू द समरी ऑफ पंक्चुएशन। यहाँ हम पंक्चुएशन के नेम, टाइप्स ऑफ पंक्चुएशंस यहाँ मैं राइट डाउन की हूँ एंड यहाँ पंक्चुएशन की साइन मैंने ड्रॉ करी है। सो लेट्स सी summary of punctuation. Full stop is look like this, a point. Comma is look like that. अगर आप देख पा रहे हो तो hyphen is look like that, a dash. Okay, it's like a, no, it's like a not a slash. It is hyphen means ki dash, small dash. Semicolon look like that. Colon, apostrophe, quotation mark, crescent bracket, square bracket, brace bracket or an angle bracket is it is used in maths or statistics, also in very language, but yeah, it's basically used in maths. So that's all for this video. Thank you.